اللہ ताला आप सबको और तमाम आलम इस्लाम को ईद सईद की बरकतों से मालामाल फरमाए। उस अल्लाह का बेपनाह शुक्र और एहसान जिसने हमें माह रमज़ान शरीफ की बरकतों के बाद ईद उल फित्र जैसा अजीम दिन अता फरमाया। इस दिन की बरकतें क्या कहना। अल्लाह के हबीब गैब दा नबी मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब ईद की रात आती है, जिसको इनाम की रात लैलतुल जायज़ा कहते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है, ए फरिश्तों, जिन मजदूरों ने अपना काम मुकम्मल किया उनको क्या मिलना चाहिए। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं, मेरे अल्लाह, जब मजदूर काम मुकम्मल कर ले तो उसको पूरी पूरी मजदूरी देनी चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों ने तरावी पढ़ी, मेरे बंदों ने इबादतें की, मेरे बंदों ने नमाजें पढ़ी, मेरे बंदों ने रोजे रखे, जाओ मैंने उन सबको बख्श दिया। और फिर उसके बाद जब ईद का दिन आता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे कपड़ा धुलने से कपड़े से सारे दाग खत्म हो जाते हैं और कपड़ा बिल्कुल पाको साफ हो जाता है, जब ईद की नमाज पढ़ के मुसलमान अपने घरों की तरफ लौटते हैं तो वो ऐसे ही गुनाहों से पाक होकर लौटते हैं जैसे कपड़ा धुलने से कपड़ा पाक साफ हो जाता है। यानी मुसलमानों के मोमिनों के दफ्तर में एक गुनाह भी बाकी नहीं होता और अल्लाह उनके सारे गुनाहों को माफ कर देता है। उनकी मगफिरत और इनाम, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह का वादा है कि ईद के इज्तिमा में यानी ईद की नमाज में मेरे बंदे मुझसे जो मांगेंगे उस नमाज ईद के बाद दुआ में मैं उनको जरूर अता करूंगा, जो मांग ले अता करूंगा। आज का दिन इतना मुबारक दिन है, लेकिन आपको ये बात मालूम है कि जब रमजान शरीफ आता है तो शयातीन को अल्लाह ताला जहन्नम में कैद कर देता है, और जब शयातीन जहन्नम में कैद हो जाते हैं तो ईद के दिन उनको फिर से आजादी मिल जाती है। रमजान शरीफ का चांद जैसे ही खत्म होकर ईद का चांद नजर आता है तो उनको आजादी मिल जाती है, जहन्नम से वो खुल जाते हैं। और ईद की सुबह को वो शैतानों का जो सबसे बड़ा सरदार होता है वो अपने सर पे खाक डालता है। उसके शागिर्द उससे कहते हैं, आका तू इतना परेशान क्यों है। तो वो कहता है, आज इब्ने आदम को अल्लाह ने बख्श दिया, सबको माफ कर दिया, अल्लाह ने सबको मगफिरत का परवाना अता कर दिया, नजात का परवाना अता कर दिया। तो उसके शागिर्द कहते हैं, तू रोता क्यों है, तू हमें ड्यूटी दे कि हम क्या करें। तो वो कहता है, महीने भर इबादत करके जितना मुसलमानों ने सवाब नहीं कमाया उससे ज्यादा एक दिन के अंदर उनसे पाप करवाओ, उससे ज्यादा एक दिन के अंदर उनसे गुनाह करवाओ। ले जाओ किसी को जिना के अड्डे पर, ले जाओ किसी को शराब के अड्डे पर, ले जाओ किसी को जुए के अड्डे पर, ले जाओ किसी को बुराई के अड्डे पर। महीने भर तक के ये जितने गुनाहों से महफूज रहे, इन सब को जो है एक दिन के अंदर इतने गुनाह करवाओ कि अल्लाह पाक फिर से उनसे नाराज हो जाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये फरमान किसका है। ये हदीस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में शैतान की ये सारी कारकर्दगी को बयान फरमाया।